तो नमस्कार साथियों, आज जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इसे देना ना भूलें। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी, पहले का डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य को देखा जा सकता है, वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि को सूर्य को देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दामोदर। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी, यानी कि जो रेखा खींची थी। कहने का मतलब ये है, तो भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है और उसको खींचा था सर सीरियल रेड क्लिफ ने। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो है चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मदद है। केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मदद है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्याज का जो भुगतान करके केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी यदि मदद है तो ब्याज को भुगतान करके। उसके बाद से नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भारत को एक ऑप्शन सी है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि घोषित किया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का जो है टकसालित यानी कि मिंट किया गया था। वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाबर के समय में। उसके बाद से नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। तो ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था वो 1849 ईस्वी में, यानी कि 8वें का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किन राज्यों को भाषा के आधार पर गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर गठन किया गया जाने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश था, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक ना। लेकिन इसमें जब ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो ऑप्शन के अनुसार जो है बिहार, उड़ीसा और ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है पुनर्गठन, इसमें कितने राज्य जो थे वो 14 राज्य, इसमें जो है 14 स्टेट इसमें सम्मिलित थे और 6 यूटी थे। यूटी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। किस में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 जो स्टेट थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किए गए थे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है
कि मुग़ल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी। तो मुग़ल शासकों की दरबारी जो भाषा थी वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट 10वें का। उसके बाद से 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल किस देश में हुए थे। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हुए थे वो हुए थे आपका कनाडा में हुए थे। और किस सन में हुए थे तो 1930 ईस्वी में कनाडा में आयोजित हुए थे। और ये पूछ दे कि भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था जो है राष्ट्रमंडलीय खेल में, तो 1934 इस जो है में भारत लंदन में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था उसमें सम्मिलित हुआ था। तो भारत कब सम्मिलित हुआ था तो वो 1934 ईस्वी में लंदन में खेल आयोजित हुए थे। तो भारत इसमें सम्मिलित हुआ था। और पूछ दे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे। तो वो हुए थे जो है कनाडा में 1930 ईस्वी में। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो जो है यूनेस्को, इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन है और इसमें यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान करना है। तो वो ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं यूनेस्को द्वारा जो है अनुमोदित विरासत में जो है स्थल समाहित है। और यूनेस्को का मुख्यालय, आप जानते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। उसके बाद से नेक्स्ट, अब इससे संबंधित फैक्ट जान लीजिए कि जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश में हुआ। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में जो है इस गुफा का निर्माण किया गया था। वह किससे संबंधित है तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शास्त्रीय रूप है तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वो है मणिपुरी। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमाचल प्रदेश किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है तो किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश का जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो स्मार्ट सिटी जो है हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 15 का। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर रहा है। तो प्रत्यक्ष कर जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आयकर है। जिसको ये प्रत्यक्ष कर कौन लेता है तो केंद्र सरकार लेता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर जो है केंद्र सरकार लेता है। अब प्रत्यक्ष कर कौन कौन से है, जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे हो गया आयकर। उसके बाद से संपत्ति कर। उसके बाद से उपहार कर। ये सब क्या है प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार जो है इसको कर को लागू करता है या इसका जो है उपयोग करता है। ये कर का उपयोग करता है, ये कर देना पड़ता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर बनाया गया। तो जैसे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंध्र प्रदेश है। उसके बाद से नेक्स्ट
18 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 18 का डी नंबर इज़ करेक्ट है। जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर। उससे संबंधित तथ्य आप जान लीजिए कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनाल। उसके बाद से इसके कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो कमी से रोग होता है वो होता है जीरो थैलेमिया। जीरो थैलेमिया रोग होता है। जीरो थैलेमिया रोग इसकी कमी से होता है। और इससे संबंधित पूछ दे कि विटामिन ए जल में घुलनशील है कि अघुलनशील है, तो विटामिन ए जल में क्या है, वो है घुलनशील। तो आप इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा कि ये जल में क्या है, घुलनशील है। उसके बाद से नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसे लाल रक्त कणिकाओं का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, अब लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, अब ये जो है 19 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यकृत और प्लीहा में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, यानी कि इसका कार्य समझ लीजिए कि इसका कार्य है जो कि O2 को शरीर में क्या करना, O2 को ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना, और CO2 को वापस लाना, इसका कार्य होता है आरबीसी का। ठीक, अब ये किसके माध्यम से ये सब प्रक्रिया होती है, तो कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन को ये शरीर में ले जाता है और कोशिकाओं के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को वापस लाता है। और आरबीसी का निर्माण यदि पूछ दे तो कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आप ध्यान इसको नोट कर लीजिएगा कि आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है। और 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि मानव शरीर का जो है थर्मोस्टेट स्थित होता है वो होता है जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर का ताप अस्थायी को जो है स्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये कार्य इसका होता है हार्मोन्स का नियंत्रित करना, यानी कि ये हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इस बात को भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एलपीजी किस रिसाव से आने वाले गंध किस रसायन के कारण होता है, तो वो होता है, ऑप्शन इस प्रकार है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो है मिथाइल ब्यूटाइन होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से जैव सेल कौन सा है, तो जैव सेल जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो है जेल सेल के नाम से जाना जाता है, वो कोयला है। कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला आप ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार के कोयला होता है। और कोयला 4 प्रकार का होता है, वो कौन कौन से होता है, पहला पीट होता है, दूसरा जो है लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट, तीसरा जो है ब्यूटीमिन्स होता है, ब्यूटीमिन्स, और उसके बाद से जो है चौथा ये होता है जो कि एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, चौथा एंथ्रासाइट होता है। और यही 96% इसमें कोयला मौजूद होता है, यही शुद्धतम रूप है कोयले का, एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, आर्कियोलॉजी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इससे संबंधित चंद्रमा जब नाम आया तो चंद्रमा से संबंधित जो है कुछ तथ्य जान लीजिए कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, एक
पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। और चंद्रमा को क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रमा को क्या कहते हैं, तो जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद से ये परिक्रमा पृथ्वी के कितने दिन में परिक्रमा करते हैं, तो ये 27 दिन 8 घंटे में ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। 27 दिन 8 घंटे में ये पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। और पृथ्वी का एकमात्र इकलौता उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। उसके बाद से नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्न में से सर्वोत्तम अदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी कि रक्त का जो है कौन सा वर्ग जो है सभी को दान कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए बी जो है सर्वदाता है। उसके बाद से ओ है जो है सर्वग्राही है, यानी कि किसी भी वर्ग का जो है रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी कि सर्वग्राही है। उसके बाद से इससे संबंधित तथ्य आप जान लीजिए कि यदि इसकी खोज जो है रक्त की यदि खोज की थी तो की थी लैंड स्टीनर। अब एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है कि रक्त में भिन्नता, रक्त के वर्ग 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए, एक होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। 4 वर्गों में ये रक्त भिन्न भिन्न हर प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं। तो ये भिन्नता का जो कारण है, यानी कि रक्त, इसको नोट कर लीजिएगा कि रक्त यदि भिन्न होगा, रक्त की यदि भिन्नता का कारण है तो वो कारण है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या होता है, सभी मनुष्यों का रक्त जो है भिन्न भिन्न होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण जो है रक्त का जो है भिन्नता दिखाई जाती है, वो ग्लाइकोजन के कारण ये जो है रक्त भिन्न होता है। उसके बाद से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर है आपके सामने इस प्रकार है कि पोलियो किससे प्रभावित करता है। पोलियो जो रोग है वो किसके प्रभावित करता है, तो विपरीत सभी, यानी कि संपूर्ण शरीर को, पैर को भी और केंद्रीय नाड़ी संस्थान को भी ये प्रभावित करता है। अधिकतर ये पोलियो रोग बच्चों में अधिकतर होता है। अब ये पोलियो रोग आया तो ये किस प्रकार का जो है, किसके द्वारा ये फैलने वाला रोग है, तो ये है विषाणु के द्वारा, यानी कि वायरस, यानी कि ये विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। और पोलियो की जो खोज की थी, पोलियो वैक्सीन की जो खोज की थी, वो खोज की थी एल्बर्ट सेबिन ने। तो एल्बर्ट सेबिन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियो का टीकाकरण समझ लीजिए या वैक्सीन कह लीजिए, उसकी खोज की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यदि आप इस क्लास की जो है प्रत्येक क्लास की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप री-एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और जो है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। अब उसके बाद से नेक्स्ट आपके लिए एक जो है टैग समझ लीजिए या मोटिवेशन समझ लीजिए कि सही वक्त का इंतज़ार करो, रास्ते भी हमारे होंगे और मंजिल भी हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।